टैलेंट था लेकिन पीसीबी ने जाया किया। आपको एक नाम नहीं कई नाम बताएंगे। हम नाम शुरू करते हैं हारिस सोहेल से। शायद आप लोगों को नहीं याद, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अंदर जो बंदा अंडर प्रेशर वो इनिंग खेलता था वो और कोई नहीं खेलता था। अगर आप नहीं भूले हो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने बाबर आजम के साथ एक इनिंग खेली थी जो कि आज भी याद है। और ऐसी कई इनिंग्स हैं जो उस बंदे ने अपनी क्लास और अपनी पावर हिटिंग और अपनी कामनेस के साथ पाकिस्तान को जितवाई। लेकिन एकदम से बंदा परफॉर्म करता करता मिडिल ऑर्डर से निकलता है और कहीं दूर फेंक दिया जाता है, और वो पाकिस्तान का प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। फिर हम बात करेंगे हैदर अली की। जैसे ही अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर इस बच्चे को देखा गया और सबने कहा कि यार क्या टैलेंट है, बाबर आजम की क्या ही कवर ड्राइव होगी जो इस बच्चे के पास कवर ड्राइव है। फिर देखा गया कि यार ये तो पावर हिटर भी है, ये तो पावर हिटिंग भी करता है। वन डाउन ये बंदा खेलता था, लेकिन इसे उठाकर ले गए 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, कभी 4थे नंबर पर, कभी 5वें नंबर पर। यूं ऊपर नीचे इसे ऐसे घुमाया गया और उसके बाद इसे फेंक दिया गया। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि जहां पर वो देखते हैं ना कि इस बच्चे के अंदर स्पार्क है, वो उसके ऊपर मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे यहां उल्टा होता है कि जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है, हम उसे तय खानों में बंद कर देते हैं। आपके सामने जिंदा मिसाल फवाद आलम की है कि भाई 10 साल बाद उसका रिटर्न होता है और वो 10 साल बाद आकर फिर सेंचुरी मारता है और कहता है यार मैं तो जाया करने वाला टैलेंट नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जाया किया। हम इसी तरह मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का एक नाम लेंगे, सुहेब मकसूद। पाकिस्तान के पास ये भी टैलेंट था, ये भी लड़का था, ये भी पावर हिटर था। हमने उसे भी ठीक करना था, लेकिन हम उसे भी जाया कर देते हैं। हम बात करेंगे शर्जील खान की। हम उसका भी सत्यानाश कर देते हैं। ये वो बंदा था जो कि 200 की इनिंग खेल सकता था एज ए ओपनर, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर पूरा उतरता था। लेकिन इसकी भी कमियां ठीक करने के बजाय हमने कहा कि यही एक कमी है, निकाल फेंको। फिर इसी तरह का एक नाम है यासिर शाह। इसके पास ऐसा टैलेंट था कि ये जो आपके बड़े बड़े स्पिन के लेजेंड्स है ना, ये इसके सामने खांसी करते हुए नजर आते। ये बंदा इतना तगड़ा स्पिनर था, लेकिन पता नहीं हमने कहां फेंक दिया, कैसे जाया कर दिया, क्यों जाया कर दिया। हम इसे शेन वॉर्न समझ रहे थे, लेकिन पता नहीं हमने इसका क्यों कबाड़ा किया। जबकि अगर बैटर्स की बात हो गई है, मिडिल ऑर्डर्स की बात हो गई है, स्पिनर्स की बात हो गई है, तो हम मोहम्मद हसनैन का भी नाम ले लेते हैं कि यार ये भी एक फास्ट बॉलर था। जब ये आया था इसके पास इतनी स्पीड थी, ठीक क्या करना था, इसकी लाइन और लेंथ को ठीक करना था। हमने क्यों निकाला, इसका एक्शन कहां गलत हुआ, पीसीबी ने कहां साथ दिया, कहां ना दिया। फिर इसका रिटर्न होता है, ये फिर विकेट लेता है, हम फिर इसे जाया करते हैं और ये ऐसा जाया होता चला जा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती कि इसके पास टैलेंट आता रहा है लेकिन जाया होता रहा है। इसके टैलेंट को जानबूझकर जाया किया गया है और दुश्मनी निकाली गई है कि कोई बंदा आगे ना आए। जो टैलेंट अभी तो आपके सामने ये 8-9 नाम लिए हैं, ऐसे 20-25 नाम लिए जा सकते हैं। उसमें एक नाम मोहम्मद आमिर का भी हो सकता है कि कुछ मोहम्मद आमिर ने अपने साथ किया, कुछ मोहम्मद आमिर के साथ पीसीबी ने किया। ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आ सकते हैं कि जहां पर उमर अकमल आ सकता है, बहुत सारे नाम, लेकिन हमने जाया किया। क्या कहते हैं आप लोग, इन सब नामों में से कौन सा नाम सबसे बड़ा है जिसे जाया किया गया? और अगर वो पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो बहुत अच्छा होता।